सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो, आप प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मिले अंतरिम बेल पर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने पहले रोड शो महरौली में किया और दूसरा रोड शो पूर्वी दिल्ली कृष्णा नगर में किया। आज सीएम अरविंद केजरीवाल पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के लिए रोड शो किया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल का ये पहला रोड शो है। इस रोड शो में अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान साथ ही पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल ने उन करोड़ों लोगों को शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके लिए दुआ की थी। सीएम केजरीवाल ने खास तौर पर महिलाओं को शुक्रिया कहते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद का नतीजा है कि कल एक चमत्कार हुआ और मैं आज आपके बीच में हूँ। भारत माता की इनकलाब वंदे। कैसे हैं सब लोग? मैंने बहुत मिस किया आप लोगों को। जेल के अंदर जब मैं था आप लोगों की बहुत याद आती थी, दिल्ली के लोगों की बहुत याद आती थी। अंदर मेरे को आप ही की चिंता रहती थी। मेरे को चिंता रहती थी मेरे दिल्ली के बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। मेरे को चिंता रहती थी स्कूल ठीक से चल रहे नहीं चल रहे। मेरे को चिंता रहती थी लोगों की बिजली ठीक से आ रही है, महिलाओं को बस में फ्री में सफर मिल रहा है। कई महिलाओं को यह फिक्र थी केजरीवाल तो अंदर चला गया, अब हमारे 1000 रुपए महीने का क्या होगा। मैं आपको कह के गया था मैं जल्दी लौट के आऊंगा, मैं आ गया। अब आप चिंता मत करना। मैं अपनी माताओं को बहनों को कहना चाहता हूं चिंता मत करना, 1000 रुपए महीने भी आपके चालू करवाऊंगा जल्दी। अब आप ना, इन्होंने मेरे को गिरफ्तार किया। मैं सोच रहा था मेरे को क्यों गिरफ्तार किया, क्यों मेरे पीछे पड़े हैं ये लोग। छोटा सा आदमी हूं मैं, छोटी सी पार्टी है हमारी और हमने को गिरफ्तार कर लिया क्यों? मेरा यही कसूर है ना कि मैंने दिल्ली वालों के लिए अच्छे स्कूल बनाए। मेरा यही कसूर है मैंने दिल्ली वालों के लिए अच्छे अस्पताल बनाए। मेरा यही कसूर है कि मैंने दिल्ली वालों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए। मेरा यही कसूर है कि आपके घर में अगर कोई बीमार हो जाए उसके लिए फ्री का इलाज का इंतजाम किया, फ्री दवाइयों का इंतजाम किया। आपके परिवार के लिए मैंने फ्री दवाइयों का इंतजाम किया। लेकिन जब मैं तिहाड़ गया, भाई साहब 15 दिन तक इन्होंने मेरे को शुगर की इंसुलिन नहीं दी। मैं बिना इंसुलिन के 15 दिन तक तिहाड़ के अंदर रहा। इनसे मैंने गिड़गिड़ाया मैं तिहाड़ के अंदर कि मेरे को इंसुलिन दे दो। शुगर का मरीज हूं मैं। जब मैं बाहर था 52 यूनिट 52 यूनिट्स इंसुलिन डेली लेता था। अंदर इन्होंने मेरे को इंसुलिन नहीं दी। लेकिन दोस्तों आप लोगों का आशीर्वाद था, करोड़ों करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे तक पहुंच रही थी। कल जो सुप्रीम कोर्ट ने अचानक आदेश दे दिया कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए हम इजाजत देते हैं, बहुत ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, ऊपर वाले का चमत्कार हुआ है दोस्तों। ऊपर वाले का चमत्कार हुआ है। लेकिन अब अपने को इस तानाशाही को खत्म करना है देश से। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं हमें 400 सीट चाहिए। इन्होंने इनसे किसी ने पूछा जी 400 सीट क्यों चाहिए? बोले बड़े बड़े काम करने हैं। तो इनसे किसी ने पूछा क्या बड़े काम करने हैं, कुछ बताओगे तो सही। तो अंदर से इनके पता चला एक बड़ा काम तो इन्हें ये करना है, जैसे रशिया के अंदर चुनाव ही नहीं होते, पुतिन ने वहां पे संविधान बदला, पुतिन ही पुतिन चलता है। यहां भी ये संविधान बदलेंगे कि अब चुनाव नहीं होंगे इस देश के अंदर और बस मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। क्या हमें तानाशाही चाहिए? क्या हमें लोकशाही खत्म करनी है? क्या हमें जनतंत्र खत्म करना है? हम किसी भी हालत में मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन लोकशाही खत्म नहीं होने देंगे इस देश के अंदर से दोस्तों। इस देश के अंदर से तानाशाही नहीं आने देंगे इस देश के अंदर।
ये लोग बता रहे हैं हमें 400 सीट इसलिए चाहिए, हमें संविधान बदलना है, रिजर्वेशन खत्म करना है। ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, तानाशाही लाना चाहते हैं। दोस्तों, दिल्ली की हमने तरक्की करी, दिल्ली में हमने स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली फ्री कर दी। अब मैं किसी भी चुनाव में जाता हूं, मैं अपने काम पे वोट मांगता हूं। मैं देख रहा था ये लोग वोट मांगते घूम रहे हैं, एक भी 10 साल हो गए इनको देश चलाते, एक भी काम की बात नहीं करते, उल्टी सीधी। कभी कहेंगे मंगलसूत्र के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, कभी किसी चीज पे, कभी किसी। अरे 10 साल से तुम देश चला रहे हो, कोई एक काम तो बताओ कि तुमने एक काम क्या अच्छा किया। एक भी अच्छा काम नहीं किया। दोस्तों, अब जो सर्वे आ रहे हैं और जो माहौल दिखाई दे रहा है, मेरे को 20 घंटे हो गए बाहर आए हुए, और 20 घंटे में मैंने कई लोगों से बात की है। 4 जून को मोदी सरकार वापस नहीं आ रही है, सब लोग बता रहे हैं। हरियाणा में इनकी सीट कम हो रही है, कर्नाटक में हो रही है, राजस्थान में हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है, बिहार में कम हो रही है, यूपी में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है, और दिल्ली में तो बीजेपी की 0 सीट आ रही है। तो इनकी सरकार कैसे बनेगी? इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के अंदर, अब केंद्र में आम आदमी पार्टी का भी सहयोग होगा। और जो कई सालों से दिल्ली वाले न्याय मांग रहे हैं, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। अब दिल्ली में एलजी भी अपना बनाएंगे, आप लोगों का एलजी होगा। दोस्तों, अब दिल्ली वालों का कोई काम नहीं रोक सकता। मेरे को ऊपर वाले ने 21 दिन दिए हैं, 21 दिन की मोहलत मिली है। रात दिन 24 घंटे काम करूंगा, पूरे देश में घूमूंगा। इस तानाशाही को खत्म करना है, तानाशाही को मंजूर नहीं है अपने को। 24 घंटे काम करूंगा, 24 घंटे घूमूंगा, पूरे देश में घूमूंगा। मेरा तन मन धन देश के नाम है। मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरे खून का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के नाम है। दोस्तों, भारत माता की। स्वागत है आपका, मैं एएन न्यूज़ में, और मैं हूँ आपके साथ साथी। इस वक्त हम दिल्ली के कृष्णा नगर में मौजूद है, जहाँ अरविंद केजरीवाल की रैली होने वाली है। आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं कि किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है। आइए लोगों से बात करते हैं कि क्या है उनका कहना इस बात पे। हमारी बहनों को दिल्ली रैली पे क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल आ रहे हैं अभी यहाँ, किस तरीके का उत्साह है लोगों में? देखिए, केजरीवाल जी तो तब भी में थे और अब भी हमारे बीच में। हम सारे कार्यकर्ता बहुत खुश हैं, बहुत जोश में हैं कि हमारा जो लीडर है वो जेल से निकलकर हमारे बीच में आ रहे हैं। हम पहली बार उनको देखेंगे, तो इस उत्साह के साथ कार्यकर्ता अब चुनाव में लगेंगे और पूरी दिल्ली के सीट अरविंद केजरीवाल जी को जीतकर जरूर देंगे। बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। मैं आपको बता दूं, केजरीवाल जी ने दिल्ली में ऐसे ऐसे काम किया है कि अन्य पार्टी सोच भी नहीं सकती, ना कर सकती। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार लोकसभा चुनाव में केजरीवाल जी आए और हमेशा दिल्ली की सीएम सीट पर हमेशा केजरीवाल जी रहे। किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा है जेल से आने के बाद? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि केजरीवाल जी बहुत ज़्यादा डर चुके हैं केजरीवाल जी की जेल के बाहर आने से। तो मैं कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल एक ऐसी शख्सियत हैं जो बड़े बड़े जो जुमलेबाज हैं उनको पीछे छोड़ देते हैं। किस तरीके का टक्कर देख रहे हैं इस बार चुनाव में? पूरी टक्कर है इस बार, पूरी टक्कर है। दिल्ली की सातों सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जमानत चुप करा के भेजेंगे इस बार। 220 वाट का झटका लगा है सर भारतीय जनता पार्टी को, जो केजरीवाल जी कल जेल से लौट के आए। हिले पड़े हैं सारे के सारे। क्या कहना चाहेंगे रैली पे आप? ये कहना, हम केजरीवाल जी के लिए आए हैं। वो हमारी सभी लोगों के मसीहा हैं, दिल्ली की सभी माओं के बेटे हैं और बहनों के भाई हैं। और वो आए हैं, उनके साथ बहुत गलत किया है मोदी जी ने, तानाशाही की है। अब तानाशाही, अब जेल का जवाब वोट से मिल जाएगा, तानाशाही खत्म हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे रोड शो पे आज? रोड शो पे यही कहना चाहेंगे कि दिल्ली का शेर आ गया है। दिल्ली के शेर को बंद करके ये खुश हो रहा है कि शेर कभी बंद हुए हैं, शेर बंद नहीं होते हैं। दिल्ली का
तब देख लो रौनक तो गायब थी नहीं। अब ये बिल्कुल हारने वाले हैं, इनको इतना डर है, इतना डर है, डरे हुए हैं ये, डर करके इनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। क्या इम्पैक्ट पड़ा है आप लोगों के केजरीवाल के जेल से आने के बाद? क्या कह रहे हैं मैडम? जेल से आने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा है? पुराने तरीके से विश्वास जो है अभी भी बना है? अभी बहुत विश्वास बना है मैडम, क्योंकि देखो सर बाहर निकल के आए हैं, लोगों को और विश्वास हुआ है कि ताले टूटे हैं और आगे भी टूट जाएंगे। जनता जेल का जवाब वोट से देंगे। अब जेल का जवाब वोट, जैसा कि बहुमत से जीत रहे हैं, 7 की 7 सीटें हमारी आ रही हैं और ये इनका डर है, जो ये इनका डर बाहर आ रहा था ना, ये खुद अब घबराए हुए हैं कि क्या करें, क्या नहीं। जेल के ताले टूट रहे, हमारा शेर बाहर आ गया। इनका कहना है कि इस बार केजरीवाल 7 में से 7 सीटें लेके आएंगे। आगे लोग क्या कहते हैं जानते हैं, आइए देखते हैं। हमारे साथ 2 लोग मौजूद हैं, क्या कहते हैं आज केजरीवाल के रोड शो पे, क्या कहना चाहेंगे रोड शो पे? आज रोड शो बहुत बढ़िया है और क्या नाम है, दिल्ली के अंदर बदलाव आ रहा है। जो केंद्र सरकार जो बैठी हुई थी, मनमानी कर रही थी, गुंडागर्दी कर रही थी, बेरोजगारी कर रही थी, किसानों पे अत्याचार कर रही थी, तो उसके लिए मुंह तोड़ जवाब देने के लिए दिल्ली के अंदर हमारे राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी दोनों मिलके मुंह तोड़ जवाब देंगे इनको, भाजपा सरकार को। क्या कहना चाहेंगे आप? बस हम तो ये कहेंगे कि बहुत बढ़िया हमारा गठबंधन चल रहा है। हम आम आदमी पार्टी से हैं या कांग्रेस पार्टी से हैं, हमारे गठबंधन बहुत मजबूती पे चल रहा है। 51 दिन बाद केजरीवाल जेल से आए हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है जनता? बहुत बड़ा है, उससे बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ा है। क्या नाम है, जो उसका क्या नाम है दर्द था, क्या नाम है, आज वो दर्द तुम्हें देख रहा होगा, झलक रहा है। क्या नाम है, जो कोई इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, ईडी सीडी लगा के लोगों को डराना धमकाना और क्या नाम है तोड़ना, वो जाके उनकी वॉशिंग मशीन में वॉशिंग हो जाते हैं। और वैसे क्या नाम है, कहते जी ये वो हैं करप्शन वाले हैं। अब इनके मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। क्या नाम है, इनको समझ में आ गया है, अब इनकी विदाई होने जा रही है, इनका झोला तैयार कर दिया है दिल्ली सरकार ने भी और क्या नाम केंद्र सरकार में भी। अब ये यहाँ से विदाई होने वाली है इनकी, और कांग्रेस और क्या नाम आम आदमी का गठबंधन है, इनकी सरकार पूरी क्या नाम है 7 सीटें और अच्छी मार्जिन से जीतने जा रही हैं। आइए और लोगों से जानते हैं कि आज जो केजरीवाल का रोड शो हो रहा है कैसा होने वाला है, और 51 दिन बाद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं तो कैसा इम्पैक्ट पड़ा है जनता पे। आइए जानते हैं, क्या कहना चाहेंगी मैम रोड शो पे आज? पहले आप मुझे एग्जैक्ट सवाल बताएं, क्योंकि मीडिया जो भी पूछता है उसका जवाब इधर उधर होता है। पहले आप बताइए एग्जैक्ट सवाल क्या? मेरा सवाल ये है कि केजरीवाल 51 दिन बाद जेल से बाहर आए हैं गिरफ्तारी के बाद, तो किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा है जनता पे, किस नज़रिए से देख रही हैं आप? देखिए, जनता पे अकेले इम्पैक्ट नहीं है, इम्पैक्ट देश की राजनीति जब टर्न लेती है तो देश में बहुत चीज़ें जो है बदलती है। ये जो वैमनस्य, जो नफरत, जो हिंदू मुस्लिम जो बंटवारा, इतिहास और आज वर्तमान के बीच में जो लड़ाई है, तो इतिहास को कोसना, बिल्कुल काला करके रख देना, ये पहले नहीं होता था। पहले नहीं होता था। जो आपके सम्मानीय है वो मेरे भी सम्मानीय है, जो मेरे सम्मानीय है वो आपके भी सम्मानीय है। फिर चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कभी रही हो, इंद्र कुमार गुजराल रहे हो, या कांग्रेस का हमारा जो अपना इतिहास है गौरव भाई वो अलग रहा हो। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि जब भी इस तरह से किसी को दबाने की कोशिश की जाती है, राजनीतिक पार्टियां आती हैं, अपने अपने मुद्दे लेके आती हैं, अपने अपने विचार लेके आती हैं, उन विचारों के बीच में जनता के बीच में जाती है, जनता जिसे चुनती है वो आगे जाता है। तो इसमें अगर आप आज इस तरह से वो कर देंगे कि मैं नहीं तो कोई नहीं, ठीक है, तो ये गलतफहमी लोग छोड़ दें। जैसे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का जिस तरह से एक तरह तानाशाही रवैया लगातार चल रहा था, और हम क्योंकि पिछले 10 साल से हम सड़कों पे ही, तो बीइंग कांग्रेस और महिला कांग्रेस का पार्ट होने की वजह से, चाहे वो सिलेंडर, चाहे वो सब्जियों, रोज़ प्रदर्शन, पुलिस की लाठियाँ, रोज़ गिरफ्तारियाँ, ना जाने क्या कुछ हुआ है, तो हमने वो सब चीज़ें अपने आप को झेली हैं। तो आज जब दमन के स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन को आपने अंदर किया, ठीक है, अरविंद केजरीवाल जेल गए, तो ये जब चुनी हुई सरकार के चुने हुए मुख्यमंत्री जेल जो है वो पावर है, सत्ता है, मैं कितना पावरफुल हूँ दूसरे से, मैं कितना दबा सकता हूँ। जैसा कि हमने देखा केजरीवाल ने यहाँ रोड शो किया, उन्होंने कहा कि आगे भी वो रोड शो करते रहेंगे और प्रचार प्रसार करते रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर निशाना भी साधा, और उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सरकार 5 साल तक आती है तो देश में तानाशाही शासन हो जाएगा। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANN न्यूज़। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम ANN न्यूज़।